दी डिम्पल कपाड़िया के बारे में 30 रोचक बातें। बॉबी की रिलीज के बाद अफवाह फैली कि राज कपूर और नरगिस की बेटी हैं। डिम्पल 8 जून 1957 को जन्मी। डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वे अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्म सितारों को पार्टियां देते थे। कहा जाता है कि ऐसी ही एक पार्टी में फिल्मकार राज कपूर ने 13 वर्षीय डिम्पल को देखा और डिम्पल उनके जहन में बस गई। राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर जब पिट गई तो उन्होंने नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का निश्चय किया। अपने बेटे आरश्य कपूर को बॉबी के जरिए उन्होंने लॉन्च किया और डिम्पल को हीरोइन के रूप में चुना। उस समय डिम्पल की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि डिम्पल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। बॉबी 1973 के रिलीज के कुछ महीने पहले डिम्पल की मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुंदर किनारे डिम्पल को ले गए और अचानक उन्होंने डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजेश खन्ना के आकर्षण में बंधी डिम्पल मात्र 16 वर्ष की थीं और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सब सपने जैसा लगा। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। डिम्पल से राजेश खन्ना उम्र में लगभग 15 वर्ष बड़े थे। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी की खूब चर्चा हुई। दोनों की शादी की एक छोटी फिल्म बनाई गई और देश भर के सिनेमा घरों में दिखाई गई। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की फैन थी और स्कूल ना जाकर काका की फिल्में देखती थी। कहा जाता है कि बॉबी बनने के दौरान डिम्पल और आशिक कपूर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए थे, लेकिन अचानक डिम्पल ने काका से शादी कर ली। राजेश से शादी के बाद डिम्पल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रातों रात डिम्पल सुपरस्टार बन गई। युवा लड़के डिम्पल के दीवाने हो गए। शादी कर चुकी डिम्पल को उम्मीद नहीं थी कि बॉबी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन तब तक वे शादी कर चुकी थीं। उनके पति राजेश खन्ना ने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वे फिल्में नहीं करेंगी। डिम्पल काम करना चाहती थीं। संभव है कि यही से दोनों की अनबन की शुरुआत हुई। बॉबी के दौरान डिम्पल अभिनय करना नहीं जानती थीं और उनकी राज का फेयर अवार्ड मिला था। राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच अनबन की खबरें तब फिल्म पत्रिकाओं में सुर्खियां हुआ करती थीं। एक बार डिम्पल ने अपनी 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ राजेश का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। तब राज कपूर के कहने पर ही उन्होंने अपना इरादा बदला। जब पानी सिर के ऊपर आ गया तब डिम्पल ने राजेश का घर छोड़ दिया। डिम्पल को साइन करने के लिए निर्माताओं की भीड़ लग गई। बॉबी के 11 वर्ष बाद 1984 में डिम्पल की दूसरी फिल्म जख्मी शेर प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में डिम्पल के हीरो थे राजेश खन्ना के खास दोस्त जीतेंद्र। वैसे वापसी के बाद डिम्पल ने सबसे पहले रमेश सिप्पी की सागर साइन की थी। डिम्पल को बॉलीवुड इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक माना जाता है। एक मशहूर पत्रिका ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया था। डिम्पल ने सागर, जामबाज, जख्मी औरत जैसी फिल्मों में बिंदास दृश्य किए जो उस दौर में बड़ी बात मानी गई। जामबाज के लिए उन्हें एक अंतरंग दृश्य अनिल कपूर के साथ करना था। अनिल कपूर के शरीर पर ढेर सारे बाल देख डिम्पल ने कहा था कि इन्हें नाई के पास ले जाओ। ये बात अनिल को चुभ गई थी। जहां एक ओर डिम्पल बंटवारा जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र की हीरोइन थीं, तो दूसरी ओर वे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की अर्जुन, मंजिल मंजिल जैसी फिल्मों में हीरोइन रहीं। अलग होने के बाद डिम्पल और राजेश खन्ना के बीच कड़वाहट कम हुई। राजेश खन्ना ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो डिम्पल ने उनका प्रचार किया। राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म में डिम्पल को अपनी हीरोइन के रूप में चुना। यह फिल्म अधूरी ही रह गई। कमर्शियल फिल्मों में ढंग के रोल न मिलने पर डिम्पल ने समानांतर फिल्मों में कदम रखा। दृष्टि लेकिन रुदाली जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से उन्होंने सभी को दंग किया। फिल्म रुदाली के लिए डिम्पल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बॉबी, सागर, रुदाली और क्रांतिवीर के लिए वे फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ डिम्पल की जोड़ी को खासा पसंद किया गया। सनी और डिम्पल की नजदीकियों की काफी चर्चा रही। दोनों ने अपने इस रिश्ते को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा। करियर के शिखर दिनों में डिम्पल बेहद मूडी थी। इस वजह से कई निर्माता निर्देशक परेशान हुए, जिनमें फिरोज खान जैसे दिग्गज भी थे। कुछ फिल्म निर्देशकों का मानना है कि डिम्पल की खूबसूरती उनके करियर में बाधा भी बनी, जिसके कारण वे कई भूमिकाओं से वंचित रह गईं।